हम सब यहाँ जितने बैठे हैं मनुष्य हैं। किसकी क्या मान्यता है, किसकी रुचि कैसी है, किसके विचार कैसे हैं, कौन आदमी किस भगवान को मानता है या नहीं मानता है, कौन आदमी किस देवी देवता की पूजा करता है, यह किसी को पता नहीं है। और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। मान्यताएं अलग अलग होती है, रुचियां अलग अलग होती हैं, विश्वास अलग अलग होते हैं, विचार भी अलग अलग होते हैं, रहन सहन खान पान ये सब अलग अलग होते हैं। लेकिन ये सब अलग अलग होने के बाद इन सब में विभिन्नता होने के बाद दुनिया के किसी कोने में रहने वाला आदमी हो, सबकी मूल आवश्यकता एक होती है और सबकी मांग एक जैसी होती है। कोई किसी भी भगवान की पूजा करता हो, बहुत सारे भगवान हैं दुनिया में, कहने के तो सब कहते हैं कि भगवान, दुनिया का भगवान, सबका मालिक एक, ये केवल जबान की बात है। हिंदुओं का भगवान अलग, मुसलमानों का भगवान अलग, ईसाइयों का अलग, यहूदियों का अलग और अलग तमाम भगवान बन गए हैं दुनिया में। अनेक देवी देवता हैं। कोई पूजा करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई अरदास करता है। कोई खड़े होकर या बैठकर पूजा करता है, कोई घुटने टेक करके नमाज पढ़ता है, कोई कुछ और करता है। लेकिन भूख लगने पर सबको क्या चाहिए? सबकी भूख किससे दूर होगी? क्या भूख लगने पर भी सबकी भूख अलग अलग चाहिए? सबको भोजन चाहिए। अब भोजन में क्या है वो बात अलग है। प्यास लगी तो भगवान के नाम जपने से हमारी प्यास बुझेगी कि पूजा करने से प्यास बुझेगी कि गुरु की सेवा करने से प्यास बुझेगी? रोग लगा है शरीर में तो रोग दूर करने के लिए क्या जाएंगे? रोग दूर करने के लिए डॉक्टर पास जाएंगे या मंदिर मस्जिद में जाएंगे? दवाई करेंगे या पूजा पाठ करेंगे? मान्यता चाहे जिसकी जैसी हो, और मान्यताओं में अंतर रहेगा। दुनिया बहुत बड़ी है, अनेक देश हैं, अनेक प्रदेश हैं, अनेक क्षेत्र हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार पूजा पाठ के नियम बदल जाते हैं, देवी देवता बदल जाते हैं, भगवान भगवती बदल जाते हैं। आप कहेंगे क्या देवी देवता भी बदल जाते हैं? हिंदुओं में जिन देवी देवताओं की आज पूजा होती है, उनमें से अधिक देवी देवताओं का वेद शास्त्रों में नाम भी नहीं है। पूजा करना तो दूर की बात है। और वैदिक काल में वेदों में जिन देवी देवताओं के नाम हैं, हिंदुओं में आज उनकी पूजा नहीं होती है। इंद्र, वरुण, उषा, दधिक्रा, सोम, अमावस्या, ये सब
वेदकालीन देवी देवता है। आज इनकी पूजा को नाम भी नहीं जानते हैं लोग इनके। समय बदला, उपासना पद्धति बदल गई और देवी देवता बदल गए। आप लोग 4 वेद शास्त्र की बात कहते हो, बात बात में लोग कहते हैं भाई ये तो वेद शास्त्र की बात है। 6 शास्त्रों में मंदिर का जिक्र भी नहीं है। मंदिर होते ही नहीं थे पहले। आज ऐसी मूर्ति पूजा होती नहीं थी पहले। 6 शास्त्रों में न मूर्ति की बात है, न मंदिर की बात है, न उपनिषदों में बात है। वेद तो इतने विस्तृत हैं, उनमें से जो मनमाना अर्थ लगा सकते हो। तो ये सब समय रहा है और आज जमाना बदला, लोग रुचि बदली, समय बदला, देवता बदल गए, पूजा पद्धति बदल गई। आज जैसी पूजा नहीं होती थी वेदकालीन में, वेद शास्त्रों के अनुसार। यज्ञ हुआ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। अब यज्ञ बहुत कम होते हैं, पूजा ज़्यादा होती है। ये तो बदल गए, लेकिन क्या आवश्यकता बदल गई? क्या लोगों की मांग बदल गई? लोगों की समस्याएं बदल गई? वो तो वही है। तो आपकी मान्यता, मेरी मान्यता अपनी अपनी जगह पर है। मान्यता से, पूजा पाठ से आदमी छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। तो मान्यताएं चाहे जैसी जिसकी हो, कोई किसी भी देवी देवता भगवान की पूजा करता हो और नहीं भी करता हो, किंतु सबकी मूल आवश्यकता क्या है? सब ये चाहते हैं दुख से बचना और सुखमय जीवन जीना, अशांति से बचना, शांतिमय जीवन जीना। तो अशांति से बचें कैसे? शांति में जीवन जिए कैसे? मूल प्रश्न यह है। सभी संतों ने कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये पंक्ति मानस की है, लेकिन ये केवल गोस्वामी जी का कथन नहीं है, दुनिया के सभी संतों का ये स्वर है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और मनुष्य शरीर की विशेषता क्यों गाई गई? शरीर के कारण नहीं। शरीर दृष्टि से तो गाय, बैल, घोड़े, गधे, हाथी, ऊंट ये सब आदमी से बहुत बड़े हैं। शरीर दृष्टि से करोगे तो, इंद्रियों दृष्टि से करेंगे तो चील कितनी दूर तक देख लेती है। घोड़े आदि कुछ जानवर जितनी तेजी से दौड़ सकते हैं, आदमी कहाँ उतनी तेजी से दौड़ सकता है। हाथी, ऊंट या गधे जितना बोझा लाद करके ले जा सकते हैं, आदमी कहाँ ले जा सकते पीठ पर लाद करके। तो शरीर की विशेषता नहीं है आदमी में। आदमी में विशेषता मन, बुद्धि और वाणी की है। मानवेतर प्राणी धनात्मक आवाज कर सकते हैं, बोल नहीं सकते, बोल करके अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते। मानवेतर प्राणी किसी विषय पर गहराई से विचार नहीं कर सकते, चिंतन मनन नहीं कर सकते। आदमी के पास मन की शक्ति है, इसलिए आदमी गहराई से विचार कर सकता, चिंतन मनन कर सकता है। बुद्धि थोड़े बहुत अन्य प्राणियों में, लेकिन मुझे पास बुद्धि का भंडार है। आज दुनिया में जो कुछ हम अच्छाई और बुराई देख रहे हैं, उन सब के जिम्मेदार मनुष्य है, कोई भगवान या शैतान नहीं है। जितनी समस्याएं दुनिया में हैं,
किसी शैतान ने आकर समस्या पैदा नहीं की है। ये समस्याएं आदमियों की देन, मनुष्यों की देन है। बुद्धि मन वाणी का गलत प्रयोग किया, समस्याएं पैदा हो गई। और जितनी अच्छाइयां दिखाई पड़े दुनिया में, ज्ञान विज्ञान, कला कौशल, मठ मंदिर का विकास दिखाई पड़ रहा है, आकाश तो कोई भगवान आकर के नहीं बनाया है, ये भी मनुष्यों ने ही बनाया है। मनुष्यों की ही करतूत है, मनुष्यों की विशेषता है। तो मन वाणी बुद्धि, ये तीन विशेषताएं हैं मनुष्यों के पास। इसलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लेकिन दुनिया में जितना दुखी मनुष्य है और शारीरिक रूप से जितना रोगी मनुष्य है, चाहे शरीर का रोग हो चाहे मन का रोग हो, जितना रोगी मनुष्य है उतना दुखी कोई जानवर नहीं या प्राणी नहीं है, और उतना रोगी कोई मनुष्य प्राणी नहीं है। आपने सुना है, आप तो देहात में रहते हैं, जानवर पालते हैं, कितने घरों के जानवर हार्ट अटैक से मर गए हैं। ये हार्ट की बीमारी कितने जानवरों को है, कितने जानवरों को ये बीपी या डायबिटीज की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है। ये तो मनुष्यों में है, क्योंकि मनुष्य अपने खान पान रहन सहन चिंतन सबको विकृत किया। बुद्धि है, गलत उपयोग किया, संगत गलत मिली, गलत प्रेरणा मिली, गलत व्यवहार किया, गलत प्रयोग किया, समस्याएं सब हो गई। लेकिन जो अच्छाइयां है दुनिया में, किसी हार्ट के जितनी दवाइयां बनी जानवरों ने या किसी और ने नहीं बनाई, मनुष्यों ने ही बनाई है। जितने भी रोग हैं इलाज मनुष्यों ने ही खोजा है, और कुछ जो हुआ है सब मनुष्यों ने ही किया है, अच्छा उपयोग कर लिया। मैं ये कह रहा था कि मनुष्य दुनिया का सर्वोपरि प्राणी तो है, पूजा भी कर रहा है, पाठ भी कर रहा है, हवन तर्पण भी कर रहा है, भजन भक्ति भी कर रहा है, ध्यान सत्संग भी कर रहा है, फिर भी आदमी अशांत होकर क्यों जी रहा है? इतने मंदिर बन गए, इतने मस्जिदें बन गए, गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रम बन गए, भगवान की भक्ति बढ़ गई, चीजें बढ़ गई, पढ़ाई लिखाई बढ़ गई, सब कुछ हो गया, किंतु इतनी उन्नति होने के बाद आज आदमी अशांति में, तनाव में जीवन क्यों जी रहा है? एक आदमी जो धर्म कर्म नहीं मानता, पूजा पाठ नहीं मानता, ईश्वर देवी देवता भगवान भगवती खुदा गाड नहीं मानता, वो आदमी दुख में जीवन जिए, तनाव में, चिंता में, शिकायत में, भय में जीवन जिए, अशांत होकर के जीवन जिए तो बात समझ में आती है। किंतु जो आदमी रात दिन भगवान भगवती की पूजा कर रहा है, इबादत कर रहा है, धर्म के नाम पर बहुत कुछ कर रहा है और गर्वपूर्वक कर, अहंकार पूर्वक करता कि हम भगवान के बड़े भगत हैं, वो आदमी क्यों अशांत में जीवन जी रहा है? वो आदमी तनाव में क्यों पड़ा हुआ है, चिंता में डूबा हुआ क्यों है? यदि मात्र भक्ति करने से, मात्र सत्संग करने से मानसिक तनाव, चिंता, भय, फिक्र दूर हो जाते तो ये सब तो नहीं होना चाहिए था ना। तो क्या पूजा पाठ करना गलत है? ध्यान सत्संग करना गलत है? गलत नहीं है। ये सब ऊपर ऊपर चल रहे हैं, ऊपर ऊपर चल रहे हैं।
धर्म को हमने केवल पूजा पाठ या मंदिर मस्जिद मठ गुरुद्वारा मठ आश्रमों तक सीमित कर दिया। धर्म को जीवन में उतारने का काम नहीं किया। धर्म पूजा पाठ नहीं है, धर्म जीवन का आचरण है, धर्म जीवन का क्रियाकलाप है। लेकिन आचरण करने में कठिनाई आती है। अपनी भोग लालसाओं पर, अपनी गलत आदतों पर संयम करना पड़ता है। और आदमी न तो भोग लालसाओं पर संयम करना चाहता है, वो छक कर भोगना भी चाहता है, तमाम दुर्व्यसन का शिकार भी बना रहता है, आत्म सुधार करना भी नहीं चाहता है। और चाहता है हम थोड़ी पूजा कर लें, पाठ कर लें, गुरु जी महाराज आए तो सेवा कर लें और हमारा सब दुख दूर हो जाएगा। रास्ता गलत चुना गया है। ये सब करना ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन जब तक अपने स्वार्थ पर संयम नहीं होगा, भोग लालसाओं पर संयम नहीं होगा, अहंकार पर संयम होगा, हम जीवन को जीने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक सारा सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। हम अशांत रहेंगे और अपने क्रियाकलाप बात व्यवहार से दूसरों को भी अशांत करते रहेंगे, और यही हो रहा है। हर आदमी अपने को बहुत बड़ा भगत मानता है, सत्संगी मानता है, सब कुछ मानता है। अच्छा है, मानता है तो कसौटी क्या है? आदमी का बुद्धि है। किसी आदमी से पूछो, क्या तुम जीवन को ढंग से जी रहे हो? तुम्हारे जीवन जीने का ढंग सही है? और जितना जीवन जिए हो क्या सही ढंग से जिए हो? क्या तुम्हारा स्वभाव सही है? तुम्हारे कर्म, तुम्हारा व्यवहार सही है? तुम्हारे बोलने का ढंग सही है? प्रायः यही उत्तर मिलेगा। हाँ, मेरा स्वभाव सही है, मेरा बोलने का ढंग, मेरा व्यवहार करने का ढंग, मेरा काम करने का ढंग, मेरा सोचने का ढंग सब बढ़िया है। और जितना जीवन मैंने जिया है अच्छे ढंग से जिया है, और मेरा जीवन जीने का ढंग बहुत सुंदर है। मुझसे भला गलती हो सकती है? धन्यवाद है आपको। यदि ऐसा जीवन जी रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन किस आधार पर कह रहे हो आप? कसौटी क्या है? पहचान क्या है जीवन को सही ढंग से जीने का? पहचान क्या है कि आपका व्यवहार, आपके कर्म सही है? कोई कसौटी, कोई पहचान होगी ना। आप कहोगे कि मेरे पिता मेरे लिए फूस या खपड़ेल के छोटा सा मकान छोड़ कर गए थे। मैंने बहुत बड़ा मकान बना, पक्का मकान बना लिया। मेरे पिता थोड़ी जमीन छोड़ गए थे, छोटी सी दुकान छोड़ कर गए थे। मैंने बहुत जमीन बढ़ा ली और बहुत बड़ा व्यापार बढ़ा लिया। मेरे पिता मुझे पढ़ा नहीं पाए थे, लेकिन अपने बच्चों को मैंने खूब पढ़ाया और आज मेरे बच्चे अच्छे अच्छे जगह पर पोस्टेड हैं। मेरे पिता कोई चुनाव नहीं लड़ पाते, मैंने चुनाव लड़ा और मैं सरपंच बन गया, एमएलए, एमपी बन गया। क्या जीवन जीने का तरीका सही नहीं है? ये कसौटी नहीं है। पैसा तो आदमी बेईमानी बदमाशी से भी कमाता है, चोरी डाका से भी कमाता है, घूस लेकर कमा लेता है, काला बाजारी से कमाता है। और चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या छल प्रपंच किए जाते हैं अब करते हैं लोग अच्छी तरह से आप सबको पता है। ये कसौटी नहीं है। अच्छा है आपने भौतिक विकास किया, ये सब हो गया, फिर मन में तनाव क्यों, रात में नींद क्यों नहीं आ रही? आप क्यों नींद की गोली खा रहे हैं? तो आपके कर्म सही है, आपका व्यवहार स्वभाव सही है। कसौटी क्या है?
एक कसौटी वो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए जरूरी है। अब वही कसौटी हम करना शुरू कर देना, दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। आपका बोलने का ढंग बहुत बढ़िया है, बहुत धन्यवाद है आपको। लेकिन बोलने का ढंग बहुत बढ़िया है, तब समझना जिस ढंग से आप बात बोल रहे हो, जो बात आप बोल रहे हो, वही बात आपकी पत्नी, आपका पति, आपका बेटा, आपके पिता, आपकी बहू, आपकी सास, आपके भाई, आपके पड़ोसी आपसे बोलें और उसी ढंग से बोलें जिस ढंग से बोल रहे हैं। उनकी बात सुन करके आपका मन एकदम खुश हो जाए, प्रसन्नता से नाचने लग जाए, समझना मेरे बोलने का ढंग बहुत बढ़िया है। मैंने बहुत अच्छी बातें कही थी, लेकिन जो बात आप बोल रहे हो, जिस ढंग से बोल रहे हो, वही बात जब आपकी पत्नी बोलती है, पति बोलता है, पिता, पुत्र, भाई, सास, बहू बोलते हैं, आपका मन दुखी हो जाता, नाराज हो जाता, समझ लेना मेरा बोलने का ढंग बहुत गलत है। कसौटी घर से करो। मंदिर में पूजा करने गए और बड़ी सरलता से, बड़ी विनम्रता से, भक्ति भावना से पूजा किए, आरती किए, वंदना किए, प्रार्थना गाए, मंत्र पढ़े, और जब मंदिर से पूजा करके आए और उसी सरलता विनम्रता से, भक्ति भावना से घर वालों से बात करने लग गए, तो आपकी पूजा, मंदिर पूजा घर में आ गई, आपका घर मंदिर बन गया। कसौटी घर में होगी, कसौटी मंदिर में नहीं होगी। कसौटी अकेले में नहीं होगी, कसौटी समाज में होगी। जो व्यवहार आप कर रहे हो, जैसा व्यवहार का ढंग आपका है, वही व्यवहार आपके घर वाले आपके साथ करने लग जाएं, क्या महसूस करोगे? अच्छा महसूस होने लग गया, प्रसन्नता महसूस होने लग गई, समझना आपका व्यवहार बहुत बढ़िया है, तरीका आपका बहुत बढ़िया है व्यवहार करने का। और आपका ही व्यवहार आपके घर वाले करने लग जाए, आप जैसा नाखुशी हुई, कुड़ गया मन, चिढ़ गया मन, क्रोध आ गया मन में, समझ लेना आपका व्यवहार और व्यवहार करने का ढंग बहुत गलत है। बेटा तुम बाहर जाकर बात कर लिया करो फोन से, या बच्चों को थोड़ा संभाल लिया करो। ऐसे हर चीज में जैसा हम करते हैं वैसा दूसरे लोग हमारे साथ करने लगे, और वो ढंग पाकर हम खुश हो जाएं। समझना आपका सब कुछ, आपका स्वभाव, आपके कर्म, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका बोलने का ढंग, सब कुछ बढ़िया है, और आपकी पूजा सार्थक हो गई, आपकी पूजा सफल हो गई। और यदि गलत है तब चिंतन करना होगा, स्वभाव, व्यवहार, कर्म को सुधारना होगा। आदमी की पहचान उसके पूजा पाठ से नहीं होती, असली पहचान उसके व्यवहार से होती है। धर्म भी क्या है? हमारे ऋषियों महर्षियों ने जो धर्म की परिभाषा दी है, उसमें ये नहीं कहा गया है कि ईश्वर का नाम लेना धर्म है, मंदिर जाकर पूजा करना धर्म है, अकेले बैठकर ध्यान करना धर्म है, या किसी ग्रंथ का पाठ करना धर्म है। ये कुछ नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है? एक सरल परिभाषा आप लोगों ने सुनी होगी, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च धार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परिश्राम न समाचरे। धर्मों के सार को सुनो और सुन करके धारण करो।
धर्मों का सार क्या है? धर्मों का सार कहा जा रहा है, अमुक धर्म का सार नहीं कहा जा रहा है। जितने भी धर्म हैं, धर्म मतलब मत मजहब संप्रदाय, धर्म तो बहुत होते नहीं, लेकिन संप्रदाय को धर्म का नाम दे दिया गया इसलिए कहा गया है। तो किसी धर्म का सार नहीं, धर्मों का सार क्या है? आत्मना प्रतिकूलानि परिश्रामना समाचरे। जो अपने लिए नहीं चाहते, जो स्वयं को पसंद न हो, वो व्यवहार व कर्म दूसरों के साथ न करें। अपने लिए अपमान नहीं चाहते, कटु व्यवहार नहीं चाहते, कटुवाणी नहीं चाहते, धोखा नहीं चाहते, दुख नहीं चाहते, निंदा नहीं चाहते, बस ये दूसरों के साथ करना बंद कर दो, बस धर्म हो जाएगा। और इसी को हम सकारात्मक ढंग से कहे तो होगा। दूसरों के साथ वही व्यवहार करें, मत पंथ जाति वर्ण संप्रदाय के सारे भेदभाव से रहित होकर के दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, स्वयं के लिए चाहते हैं। अपने लिए क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं, कोमल व्यवहार चाहते हैं, कोमल वाणी चाहते हैं, सेवा चाहते हैं। बस ये दूसरों के साथ करो, धर्म हो गया। फिर मंदिर जाओ तो मत जाओ तो, ईश्वर मानो तो न मानो तो। बिना ईश्वर माने आदमी धार्मिक हो सकता है, धार्मिक होने के लिए ईश्वर मानना जरूरी नहीं है। अजीब बात आप सुनते होंगे, ये साधु कैसा कह रहा है? धार्मिक होने के लिए ईश्वर मानना बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। बिना ईश्वर माने आदमी धार्मिक हो सकता है, और ईश्वर मानने वाला आदमी भी अधार्मिक हो सकता है। धर्म का मतलब, धर्म का संबंध किसी ईश्वर देवी देवता से नहीं है। धर्म का संबंध मनुष्यों से है, और धर्म का संबंध जीवन के व्यवहार से है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये मनुस्मृति का श्लोक है, यहाँ ईश्वर का नाम ही नहीं है। धृति धैर्य, क्षमा, दम मन का निग्रह, अस्तेय चोरी न करना, धृति क्षमा दम शौच अंदर बाहर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह अपनी इंद्रियों पर संयम, धीर शुद्ध बुद्धि, विद्या आत्मविद्या, सत्य, अक्रोध क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण है। इसमें ईश्वर कहाँ से आ गए, देवी देवता कहाँ से आ गए, पूजा पाठ कहाँ से आए, मंदिर मस्जिद कहाँ से आए? ये तो जीवन के आचरण है, और ये मानव मात्र के लिए उपयोगी है। जिसे कोई मानता हो और कोई ना मानता हो, वो पूजा पाठ हो सकता है, कर्मकांड हो सकता है, विश्वास हो सकता है, मान्यता हो सकती, धर्म नहीं हो सकता। जिसे माने बिना दुनिया का कोई भी आदमी सुखी जीवन नहीं जी सकता, धर्म हुआ है। हिंदू मंदिर में जाएंगे, उसमें भी कट्टर राम उपासक केवल राम मंदिर में जाएगा, कृष्ण मंदिर में नहीं जाएगा। कट्टर कृष्ण उपासक केवल कृष्ण मंदिर में जाएगा, हनुमान मंदिर में नहीं जाएगा। कट्टर शिव उपासक न राम मंदिर जाएगा न हनुमान मंदिर जाएगा, वो शिव मंदिर जाएगा। कट्टर देवी को उपासक शाक, कट्टर शाक्त है, न राम मंदिर जाएगा, न हनुमान मंदिर, न विष्णु मंदिर, न शिव मंदिर, न कृष्ण मंदिर, वो तो देवी मंदिर में जाएगा। और कट्टर शव जो होगा वो यहाँ भी अलग अलग हो गए। तो हिंदुओं में भी कोई किसी मंदिर में जाएगा, किसी मंदिर में, लेकिन मुसलमान भूल कर भी मंदिर में नहीं जाएगा। मंदिर में जाना उसके लिए कुफ्र है, वो मस्जिद में ही जाएगा। हिंदू कभी भूल करके पूजा करने मस्जिद में नहीं जाएगा, उसका देवता नाराज हो जाएगा। और शायद दोनों में नहीं जाएंगे, लेकिन दया का आवश्यकता किसको है? हिंदू और मुसलमान ईसाई किसको है?
क्षमा की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता, कोमल वाणी की आवश्यकता, कोमल व्यवहार की अच्छे चरित्र की आवश्यकता किसको? हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, कबीरपंथी, वैष्णव, किसको आवश्यकता है? इसको धर्म यह है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, मठ, आश्रम विश्वास है। अब विश्वास से जीवन नहीं बदलता, जीवन बदलता है चरित्र से, आचरण से, सत्कर्म से, सद्व्यवहार से, और वही हम छोड़ते चले जा रहे हैं। उसी को भूलते चले जा रहे हैं। आप जिसको मानते हो मानो, किसी भी आदमी को कुछ मानने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, और विवश करना अपराध है। क्यों हम विवश करें कि मैं मार रहा हूं, मैं कबीरपंथी हूं तो तुम भी कबीरपंथी हो जाओ? ये क्यों विवश करूं? मैं अपना मानता हूं, आप अपना मानते हो, लेकिन हम और आप जब मिले तब आवश्यकता क्या है? सहृदयता की, मनुष्यता की, आपसी प्रेम व्यवहार की, सेवा की, दूसरे के सहयोग की। बस धर्म यह है। आपकी मान्यता अपनी जगह पर, मेरी मान्यता अपनी जगह पर, और इसी से ही हमारे जीवन में शांति आएगी। ये सुंदर व्यवहार, सुंदर कर्म, सुंदर आचरण, सुंदर चरित्र से ही मन का तनाव दूर होगा, अशांति दूर होगी, और परस्पर सुंदर व्यवहार से भाईचारा होगा, समता होगी, एकता होगी, धरती स्वर्ग बन जाएगी। मरने के पश्चात स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। मरने बाद स्वर्ग जाने की कल्पना क्यों करते हो? धरती स्वर्ग बनाने का प्रयास क्यों नहीं करते? घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास नहीं करते? घर घर में पति पत्नी में लड़ाई चल रही है, पिता पुत्र में लड़ाई चल रही है, भाई भाई में लड़ाई चल रही है, सास बहू में लड़ाई चल रही है, और सब भगवान के भगत मरकर स्वर्ग जाना चाहते हो। घर को बनाए हो नरक, मरने पर मिलेगा स्वर्ग। धोखे में मत रहना। आज जो होगा वो मरने के बाद होगा। आज हम किस माहौल में जी, नरक में या स्वर्ग में? जिस माहौल में हम जी रहे हैं, जिस परिवार में हम जी रहे हैं, उस परिवार का माहौल हमने कैसा बना रखा है, ये समझो। मान्यता भी अलग अलग होगी। एक परिवार में मैं गया था, एक प्रदेश के पास, एक प्रदेश में पिता हैं और 3 बेटे हैं। पिता कबीरपंथी है, कबीर साहब विचारों मानने वाला। एक बेटा स्वामी नारायण का भगत है, एक बेटा किसी दूसरे का भगत है, एक बेटा हनुमान का भगत है। 4 पुरुष हैं, और पिता और पुत्रों के विचार में, मान्यता, पूजा पाठ में एकदम विरोध है, लेकिन चारों में बड़ा आपस में सुंदर व्यवहार है, सुंदर में बड़ा प्रेम है। तीनों बेटे अपने पिता को बहुत आदर देते हैं। धर्म वहां है। पूजा पाठ अपनी अपनी जगह पर करते हैं वे लोग, लेकिन इस पूजा पाठ को अपने अपने जो मान्यता है उसको लेकर के व्यवहार में लड़ते झगड़ते नहीं है। तू मैं नहीं करते, मेरा बड़ा तुम्हारा छोटा, ऐसा नहीं है। सबका सहयोग है परस्पर। ये तो अंतर रहेगा है, इसको मिटाने की आवश्यकता क्यों हम जिद करें कि हमारा विचार ही आप मानो? अच्छा लगेगा मानोगे, नहीं लगेगा नहीं मानोगे। हम जिद क्यों करें अपनी बात को मनवाने के लिए? आपको अपनी बातें हम कह सकते हैं, आपको अच्छा लगेगी, मेरी बातें अच्छी लगेगी, मान लोगे, नहीं मान लगेगी छोड़ दोगे। एक यही है। लेकिन आज धर्म गुरु लोग जो नरक बना रहे हैं दुनिया को, ऐसे से कट्टरता पूर्वक भाषण देने लगे हैं। ये किसी एक मतपंथ की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम मतपंथ के धर्म गुरु लोग, जिन धर्म गुरुओं का काम है समाज में शांति फैलाना, आज वो अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। और इसके पीछे सिर्फ क्या है? ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसके पीछे उद्देश्य क्या है? सिर्फ प्रसिद्धि की कामना। एक विरोधात्मक बात कर दो, कुछ लोग विरोध में आ जाएंगे, रातों रात आपकी प्रसिद्धि पूरे भारत में, दुनिया में फैल जाएगी। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है।
प्रसिद्धि पाना चाहते हो, किसी को किसी देवी देवता किसी धर्म वाले को गाली दे दो बस। जो लोग आपको जानते नहीं थे वो सब जान जाएंगे और आप पीछे दीवाने बन जाएंगे। दुर्भाग्य। ये किसी एक मत पंथ की बात मैं नहीं कह रहा हूं, हर जगह की यही बात है, हर जगह की यही बात हो रही है। खैर हम उतने बड़े आदमी नहीं, हम तो एक छोटे आदमी हैं। हम जहां रहते हैं कम से कम वहां तो अशांति फैलाने का काम ना करें, लेकिन पहले अपनी अशांति दूर करनी होगी। हम स्वयं अशांत हैं, दूसरों को शांत करना चाहते हैं, कैसे होगा? हमें अपने जीवन को बदलना होगा, अपने स्वभाव, अपने कर्म, अपना व्यवहार, अपने चाल चलन, अपने आचरण, इनको बदलना होगा। पहले हम बदलेंगे, फिर धीरे धीरे हमारे स्वभाव आचरण से, हमारे शांति से, हमारे क्रियाकलाप से दूसरे प्रभावित होंगे। धीरे धीरे वो बदले, न पूरा बदले, कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। आग के पास जाने से मान लो आग कमजोर है, पूरी ठंडी दूर ना होगी, कुछ तो दूर होगी ना। सुधार अपने से होता है। पूरे समाज को आज तक कोई बदल नहीं सका है, शुरुआत अपने से ही किया। ये बुद्ध और महावीर की धरती है। बस बिहार तो हम लगे हुए क्षेत्र ही है ना, इस क्षेत्र में बुद्ध और महावीर की कितनी यात्राएं होती रही होगी। पहले उन्होंने समाज को बदला या अपने को बदला? या कोई भी महापुरुष ले लो, कबीर हो, नानक हो, या अन्य और जो दयानंद हो, विवेकानंद हो, या कोई और महापुरुष हो, पहले उन्होंने अपने को बदला और उन्हीं के नाम पर हम बांटने का काम किया। जिन महापुरुषों ने समाज को जोड़ने का काम किया, उन्हीं के नाम पर हम बांटने का काम कर रहे हैं। क्योंकि स्वार्थ आ गया, अहंकार आ गया, मूल बातें भूल गई। आज हमने मान लिया अधिक वैभव, ऐश्वर्य और अधिक प्रसिद्धि यही जीवन का उद्देश्य है। भक्ति भूल गई। जिस भगवान पूजा करते हो भगवान भूल गए। तो रास्ता हमने चुन लिया है गलत। बात में धर्म की कह रहा था। धर्म के लिए, धार्मिक होने के लिए किसी ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं, किसी खुदा गाट मानने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी मान्यता, हमारा विश्वास है। मानस आप लोग बहुत परिचित हैं, मानस से बहुत पढ़ते हैं। मानस गोस्वामी जी बार बार कहते हैं राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम के नाम से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, उनकी मान्यता है, उनका विश्वास है, वही हम गलत क्यों कहें। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? राम का नाम बिल्कुल नहीं लेते, धर्म की बात आती है तो वो क्या कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेदशास्त्रों में वर्णन करके विस्तार से कहा गया है कि दुनिया में सत्य का आचरण, सत्य के ज्ञान, सत्य व्यवहार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। ये सत्य की आवश्यकता किसके लिए है? किस जाति वालों के लिए, किस मत पंथ वालों के लिए, किस पूजा पाठ करने वालों के लिए, स्त्री के लिए कि पुरुष के लिए कि साधु के लिए, गृहस्थ के लिए सत्य का आवश्यकता किसके लिए? आप अपने लिए झूठाई का व्यवहार चाहते हो या सत्यता का व्यवहार चाहते हो? बस यहाँ पर विचारिए। दुनिया में कोई भी आदमी अपने लिए झूठाई का व्यवहार नहीं चाहता, चाहे वो कुछ भी मानता हो। अपने लिए सच्चाई का व्यवहार चाहता, बस यही धर्म है। फिर राम का नाम लेते हो कि रहीम का नाम लेते हो, वो आपका विश्वास है। तो गोस्वामी जी कहते हैं धर्म दूसरा सत्य समाना। फिर आगे वो क्या कहते हैं? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्न गरीसा। श्रुतियों में कहा गया है
कि अहिंसा परम धर्म है। आप अपने लिए हिंसा का व्यवहार चाहते हो या अहिंसा का व्यवहार चाहते हो? प्रेम का व्यवहार चाहते हो या बैर का, क्रोध का व्यवहार चाहते हो? क्या चाहते हो? सोच लो, फिर धर्म को बड़ी आसानी से समझ सकते हो। कोई मनुष्य अपने लिए हिंसा का, बैर का, क्रोध का व्यवहार तो नहीं चाहता। हर आदमी अपने लिए अहिंसा का, दया का, करुणा का, प्रेम का व्यवहार चाहता है। बस धर्म यही है। फिर जिनका नाम लेना चाहते हो, जो पूजा करना चाहते हो करो। पर निंदा सम अग्नि गरिसम, गोस्वामी जी कहते दूसरों की बुराई करने के समान कोई अघ, कोई पाप नहीं है। और आज तमाम लोग दूसरे मतपंथ, दूसरे के गुरु, दूसरे के भगवान, दूसरे देवी देवताओं की निंदा करने में खूब कमर कस के जुटे हुए हैं और इसको श्रेय दिया जा रहा है। आज कैसे समाज को तोड़ा जाए, कैसे विभाजन किया जाए, वोटों की राजनीति है ना। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है। सभी पार्टी वाले हमारे ही हैं, हमारे देश के ही हैं। लेकिन आज निंदा, दूसरे की निंदा, गाली देने का काम करो। बस रोज मानस का पाठ करेंगे और दूसरे बुराई करने में डटे हुए हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं पर निंदा सम अग्नि गरिसा, दूसरे निंदा करने समान कोई पाप नहीं है। फिर आगे चले, धर्म की बात चल रही है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हे भाई, दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है। आप अपने लिए क्या चाहते हो, भलाई या बुराई? सोच लें, बस उत्तर मिल जाएगा। पर ही शरीर धर्म ने भाई, पर पीड़ा सम ने अधमाई। दूसरों को पीड़ा देने समान कोई अधर्म नहीं है। और आज हम क्या काम कर रहे हैं? तो मूल बात जो है वो बात हम भूलते चले जा रहे हैं। मूल आवश्यकता, मैंने कहा था, मूल आवश्यकता सबकी एक है। मूल आवश्यकता सबकी मांग एक है, शांत, मानसिक प्रसन्नता, प्रेम, दया, क्षमा का व्यवहार। इसलिए कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पर जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। प्रेम का ढाई आखर पढ़ता है। पढ़ने मतलब खाली प्रेम प्रेम पढ़ना नहीं है, प्रेम रटना नहीं है, प्रेम पर कोई लेख लिखना या प्रेम पर व्याख्यान देना नहीं है, किंतु प्रेम का प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है। अपने लिए हम प्रेम चाहते हैं ना, तो दूसरे लोग क्या चाहते हैं? मत, पंथ, संप्रदाय, जाति, वर्ण, वर्ग, मत, मजहब, इस सारे भेदभाव से रहित होकर जो मनुष्य मात्र के साथ प्रेम का व्यवहार करता है वो पंडित है। कहाँ पैदा हुआ, किस जाति में पैदा हुआ है, पढ़ना जानता है या नहीं जानता है, कोई मतलब नहीं होता है। कबीर साहब पंडित होने के लिए बेशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अरे कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए कह दिए पोथी पढ़ जगमा पंडित भयाना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित न हो। जो पढ़ना जानता नहीं है, जो पढ़े नहीं वो पढ़ने का महत्व क्या जानेगा? ऐसे लोग अधूरे हैं, कबीरवाणी को समझने का प्रयास नहीं करते। साहब यहाँ पढ़ा लिखाई का खंडन नहीं कर रहे हैं। साहब का जोर है मनुष्य मात्र के साथ
प्रेम पूर्ण व्यवहार करने को। पढ़ा लिखा खंडन थोड़े इसमें, जोर किस बात पर है? महाभारत में बात आती है, युधिष्ठिर से पूछा गया है, वो तो लेखक अपनी बात करवाता किसी पात्र से, पंडित कौन? तब युधिष्ठिर ने ये नहीं कहा है कि जो अमुक जाति में पैदा हुआ है वह पंडित है, जो इतना पढ़ा लिखा है, इतनी भाषाओं का, इतने विषयों का ज्ञाता है, वह पंडित है। इसलिए नहीं कहते कि जो वेदशास्त्र का ज्ञाता है वह पंडित है। इनको तो लताड़ दिया गया है एकदम। कबीर साहब तो इतना ही कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। ये पोथी पढ़ने वाले को तो युधिष्ठिर मूर्ख कहते हैं। देख ले महाभारत में उन्हीं की बात, पटका पाठकाश्च चान्य शास्त्र विचिंतका सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यह क्रियावांत पंडिता। ये युधिष्ठिर ने कहा है महाभारत में, पटका पढ़ने वाले, पाठका पढ़ाने वाले, हम लोग भी पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, और हम लोग भी इसी में आ जाएंगे। तो पटका पाठका पढ़ने वाले पढ़ाने वाले, चा अन्य शास्त्र विचिंतका, और अनेक शास्त्रों चिंतन मनन करने वाले, तमाम शास्त्र हैं इनका चिंतन मनन करने वाले कैसे हैं? सर्वे व्यसनिनो मूर्खा, सभी व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। कौन बचा फिर? कुछ लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, विद्यालय में कॉलेज में टीचर से पढ़ाते हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी पढ़ते हैं, मठ में आश्रमों में गुरु पढ़ाते हैं, शिष्य पढ़ते हैं, उस्ताद पढ़ाता है, शागिर्द पढ़ते हैं, सब तो हैं पढ़ने पढ़ाने वाले। और युधिष्ठिर क्या कहते हैं? सभी व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। तो क्या युधिष्ठिर पढ़ने पढ़ाने का विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं है, जोर किस बात पर है? तो पंडित कौन? यह क्रियावान, जो चरित्रवान है वो पंडित है, जो आचरण संपन्न है वो पंडित है, जो सदाचार में जीवन जी रहा है वो पंडित है। कहाँ पैदा हुआ, किस जाति में, कोई भी हो। तो बात चाहे प्रेम की हो, जब प्रेम की भाषा हम पढ़ेंगे, प्रेम पर जोर देंगे तो चरित्र अपने आप उज्जवल होगा। जिसका चरित्र उज्जवल है वो प्रेम, उसका सारा व्यवहार प्रेम पूर्ण ही तो होगा। तो जोर किस बात पर है? जोर आचरण पर है, चरित्र पर है। और एक बात सदैव याद रखिए, मत पंथ संप्रदाय कुछ भी हो, हर मनुष्य के मन में चरित्रवान के लिए एक सुरक्षित कोमल जगह होती है। भले वो आदमी चरित्रवान हो या ना हो, दुष्चरित्र ही क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल का एक कोना चरित्रवान के सामने झुकता ही झुकता है। सदैव याद रखना होगा हम सबको, आदमी के चित्र की पूजा नहीं होती है, आदमी के चरित्र की पूजा होती है। चित्र में ये खाली चेहरा नहीं, मठ मकान दुकान गाड़ी घोड़ा रुपये पैसे जमीन जायदाद पद प्रतिष्ठा सब चित्र में आ जाएंगे। बुद्ध और महावीर की पूजा उनके किसके लिए होती है? राजा बेटे इसलिए। हजरत मोहम्मद एक गरीब के बेटे थे, किस लिए पूजा होती है? चरित्र कारण से, गुणों के कारण से, आचरण के कारण से। ईसा मसीह बढ़ई के बेटे थे, यीशु बढ़ई के मरियम से पैदा हुए थे, किस लिए पूजा होती है उनकी? ईसा लोग क्यों मानते हैं? चरित्र के कारण से। इसलिए आदमी के चित्र की पूजा नहीं होती, पूजा चरित्र की होती है। आदमी के कैरियर की पूजा नहीं होती, पूजा कैरेक्टर की होती है। दुर्भाग्य है कि आजकल लोग कैरियर बेच कर कैरेक्टर बनाना चाहते हैं। जो कैरियर बेच कर कैरेक्टर बनाएगा अंत में से रोना ही पड़ेगा। कैरियर काम नहीं आएगा, कैरेक्टर ही काम आएगा। और जिसका कैरेक्टर सही होगा, चरित्र सही होगा, उसका जीवन व्यवहार प्रेम पूर्ण नहीं होगा, वो धार्मिक ही होगा।
वो सच्चा पुजारी वही होगा। इसलिए किस पर जोर देना है? जोर उस पर देना है। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं, बात में इसलिए कर रहा हूं, जो लोग कहते हैं कि कभी पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए वहां पोथी पढ़ने का खंडन करते हैं, वो लोग अपनी भी बात कहाँ समझते हैं। स्वामी शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, अविज्ञाते परे तत्वे सातधिष्ठितु निष्फला, विज्ञाते अपि परे तत्वे सातधिष्ठितु निष्फला। यदि परतत्व को आप परम तत्व कह लो, ब्रह्म कह लो, आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, खुदा गाड कह लो, कुछ भी कह लो, आपकी मर्जी, ये सब शब्द हैं। और शब्द बड़े नहीं होते, जिनके लिए शब्द गढ़े गए हैं उस तत्व की बात है। अविज्ञाते परे तत्व, यदि तमाम शास्त्रों को पढ़ने के पश्चात उस परम तत्व का ज्ञान नहीं हो पाया तो सातधिष्ठितु निष्फला, स्वामी जी कहते हैं तुम्हारा शास्त्र अध्ययन निष्फल गया, बेकार, निष्प्रयोजन ही हुआ। विज्ञाते अपि परे तत्व, यदि उस परम तत्व को जान लिए तो तुम्हारा शास्त्र अध्ययन बेकार है, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वामी शंकराचार्य स्वयं शास्त्रों के महापंडित, 6 साल की उम्र में तो साधु निकल गए थे। 6 साल की उम्र थी जब वो संन्यास लिए थे, तब थोड़ी उम्र में वे शास्त्र के महाधुरंधर प्रवक्ता पंडित बन गए। उन्होंने खुद शास्त्र लिखा है, तो शास्त्र का खंडन वो कैसे करेंगे? खंडन शास्त्र नहीं, जो परम तत्व के ज्ञान पर है, जो स्वयं शास्त्र लिखते हैं, पढ़ते हैं, शास्त्र व्याख्यान करते हैं, वो शास्त्र का खंडन कैसे करेंगे? लेकिन तमाम पढ़ने के बाद भी उस परम तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, उस ज्ञान से रहित रह गए, तो अध्ययन करने का मतलब क्या हुआ? फिर मैं अपनी मूल बात पर लाता हूं। हम मनुष्य हैं, हमारी आवश्यकता क्या है? हम जीवन कैसे जीना चाहते हैं? अपने घर परिवार का वातावरण कैसे बनाकर रखना चाहते हैं? एक ही बात है, मानसिक शांत, मानसिक संतोष, मानसिक तृप्ति का अनुभव, प्रेमपूर्ण वातावरण, सामाजिक समरसता, ये मनुष्य मात्र की आवश्यकता है। और जो ऐसा जीवन जी रहा है, जीने का प्रयास कर रहा है, 2 चीज होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा जीवन जी रहे हैं, कुछ लोग जी तो नहीं पा रहे लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे प्राइमरी में जो पढ़ने वाला भी है, कोई छात्र है, वो भी विद्यार्थी है। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला जो छात्र है वो भी विद्यार्थी है, और पढ़ लिख करके विभिन्न पदों में, बड़े बड़े पदों में जो आज सर्विस कर रहे हैं, कभी वो भी छात्र रहे हैं, कभी वो भी विद्यार्थी रहा। पढ़ाई पूरी हो गई, वो बड़े बड़े अफसर बन गए। कुछ लोग वही पढ़ रहे हैं, कुछ लोग शुरुआत कर रहे हैं। जो शुरुआत कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कभी बड़े बड़े पदों में जा सकते हैं। जो बड़े बड़े पदों में थे वो भी कभी प्राइमरी में गए हैं, उन्हें कखा गह नहीं आना था, ABCD मालूम नहीं था, लेकिन बढ़ गए। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रेम पूर्ण, सदाचार पूर्ण जीवन जी रहे हैं, पूरा शांत होकर के जीवन जी रहे हैं और भाईचारे का, प्रेम का संदेश दे रहे हैं, वैसा जीवन व्यवहार है। कुछ लोग उस रास्ते में चल रहे हैं। इसी की प्रेरणा पाने के लिए ही सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग से आपको धन नहीं मिलेगा। सत्संग करने से यहाँ तो आप अपने घर में रहते, छाया में बैठे होते, पंखा चलाकर बैठे, यहाँ जमीन पर बैठे हैं। यहाँ क्या मिल रहा है? किंतु जो कुछ मिला है जीवन में, सबका सुंदर से सुंदर उपयोग कैसे करना है, और जो जीवन जो बड़े सौभाग्य से मिला है, इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, और जीवन को कैसे हम स्वयं जिए और जी करके कैसे एक अच्छा आदर्श स्थापित करें, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और लोगों को एक सही संदेश दें। इसी के संदेश की आवश्यकता है। और याद रखें, जब तक मनुष्य के बीच एकता नहीं होगी,
कभी शांति से हम न जी सकेंगे न दूसरों को जीने देंगे। विश्व शांति के लिए कहो चाहे जो भी कुछ कहो, बड़े बड़े राजनेता लोग, बड़े बड़े तमाम देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या प्रतिनिधि आते हैं, शांति स्थापित का, सब अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। सब देश वाले कहते हैं, हर देश के राष्ट्रपति शासक कहते हैं हम परमाणु बम शांति के लिए बना रहे हो। जब शांति के लिए परमाणु बम बना रहे हो तो अशांति के लिए क्या बनाओगे? स्वयं अशांत है बेचारे, और अशांति दूर करने परमाणु बम बना रहे हैं, तो शांति के लिए फिर क्या बनाओगे भाई? ये उनकी बात है। सब एक दूसरे को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं, घाघ बने हुए हैं सब, जिसके बाद दो शक्ति मिल गई है। किंतु दुनिया में शांति स्थापित करने के परमाणु बम की आवश्यकता नहीं है, हाइड्रोजन बम या न्यूक्लियर बम की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है मानव मात्र को एक समान समझ करके मानव मात्र के साथ प्रेम, समता, एकता का व्यवहार करने की। एक कहानी कहूंगा, अपनी बात समाप्त करूंगा, समय हो चुका है ज्यादा। कहानी बात तो समझाने के लिए होती है, लेकिन एक संदेश होता है। एक आदमी एक दफ्तर में काम करता था। शाम को दफ्तर से लौटा, दफ्तर में कुछ काम ज्यादा था, तो कुछ फाइलें लेकर के आया। घर में घुसा, उसका एक छोटा बच्चा था 5-6 साल का, उम्र सब लगभग ऐसे समझ लो। आते ही देखा और दौड़ा, पापा जी मुझे आपके साथ खेलना, मैं खेलना चाहता हूँ, कोई साथी आदमी मुझे मिले नहीं, मुझे तो आपके साथ खेलना है। कहा बेटा बैठो, देखो अभी मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, थका हूँ, थोड़ा पानी वाले पी लेता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ, फिर देखो इतनी फाइलें मैं लेकर आया हूँ, मुझे एक काम करना है, तुम अकेले खेलो, नहीं तो ये काम अधूरा रह जाएगा। और बच्चा तो बच्चा, उसे क्या मतलब होता है, और पापा तो पापा, ऑफिस में क्या काम करता उसके लिए तो जो भी हो उसके तो पापा ही हो। जिद पकड़, नहीं मैं तो आपके साथ खेलूंगा ही, काम आप चाहे जब करना बाद में। जिद पकड़ लिया, आदमी समझाया, माना ही नहीं। तो देखा टेबल पर एक पुरानी पत्रिका पड़ी हुई थी, बड़ी साइज में। पहले पुराने जमाने में साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, ऐसी कुछ बड़ी बड़ी पत्रिकाएं छपती थी। तो पुरानी पत्रिका पड़ी थी बड़े साइज में, पत्ता खुला हुआ था। तो देखा वो पत्रिका के पृष्ठ पर दुनिया का नक्शा बना हुआ था। उस आदमी ने उस पन्ने को फाड़ा, उस पत्रिका से अलग किया और कई टुकड़े कर दिए और कहा बेटा देखो ये दुनिया का नक्शा बना हुआ है ना, इसको मैंने कई टुकड़े कर दिए हैं, तुम इस नक्शे को जोड़ दो, जो जहां जैसा बिल्कुल सही ढंग से जोड़ दो, फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। उसने सोचा था ये छोटा बच्चा कई टुकड़े किए हैं कागज के छोटे छोटे, इतने जल्दी कैसे जोड़ेगा ये, तब तक मेरा काम पूरा हो जाएगा। अपने काम में लग गया और बच्चा जोड़ने में लग गया। 15-20 मिनट हुआ मुश्किल से। बच्चा कहा पापा पापा देखो मैंने ये दुनिया का नक्शा जोड़ दिया। आदमी हैरान हो गया, कितना जल्दी तो मैं भी नहीं जोड़ सकता था, इतने टुकड़े किए थे, मुझे भी समझने में समय लगता, इतना जल्दी इसने कैसे जोड़ दिया। पूछा बेटा तुमने इतने जल्दी जोड़ा कैसे? कि पापा बहुत सरल था, जो पन्ना आपने फाड़ा था ना उसके एक तरफ दुनिया का नक्शा बना हुआ था, उसकी पीठ पर दूसरी तरफ आदमी चित्र बना हुआ था। मैंने आदमी जोड़ा, दुनिया जुड़ गई। दुनिया जोड़ना है तो आदमी जोड़ना पड़ेगा, और हम आदमी को बांट रहे हैं और चाहते दुनिया जुड़े, संभव नहीं है। मत पंथ के नाम पर बांट रहे हैं, जातिवाद के नाम पर बांट रहे हैं, संप्रदाय के नाम पर बांट रहे हैं, राजनीति के नाम पर बांट रहे हैं, धन दौलत के नाम पर बांट रहे हैं, पूजा पाठ के नाम, तमाम नाम पर हम बांटने काम कर रहे हैं आदमी को, और चाहते हैं विश्व शांति हो जाए। नहीं होने वाले।
पहले हमें शांत होना है, अपने कर्म, अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपनी चरित्र, अपनी चाल चलन सबको सुधारना होगा। सुधार अपने से होगा। सोच लें, मैंने कहा था कसौटी अपने करो, जो जैसा जैसा आपका स्वभाव संस्कार है वैसे घर वालों दूसरे को हो जाएगा तो आप क्या फील करोगे। इसलिए स्वयं शांति से जीना है, दूसरों भी शांति में सहायता करना जो बन सके। प्रेम, समता, एकता का व्यवहार, यही कबीर साहब का संदेश है। और ये कबीर साहब संदेश नहीं है, दुनिया के सभी महापुरुषों के संदेश है। महापुरुषों के संदेश को समझना होगा, जीने का प्रयास करना होगा, तब धीरे धीरे अपने जीवन में समाज में शांति आएगी। फिर हमारी दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी। मरने के बाद स्वर्ग जाने कामना करने की आवश्यकता नहीं होगी। समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, काफ़ी देर से आप लोग बैठे हुए हैं। आप सबको धन्यवाद कि इस गर्मी में बैठे हुए हैं और अपनी वाणी को विराम।